हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, राजनीति विज्ञान के लिए काफी बच्चों ने कॉल्स किए कि सर हमारे 1 तारीख से एग्जाम से कैसे भी कर हमारी क्लासेस को स्टार्ट किया जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आप सबसे बता दूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पे बिलीव रखिए, मैं आपका एग्जाम तक आपका सिलेबस डू वाला कंप्लीट कर दूंगा। यानी आज की हमारी यूनिट 1 के अंदर पहले ही अध्याय को हम करने वाले हैं, जिसका नाम जो टॉपिक रहेगा वो राजनीतिक विज्ञान। यानी राजनीतिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है, नाम विभेद क्या है, क्षेत्र क्या है। यानी इस तरीके से दो तरीके मिलती है हमें। परंपरागत दृष्टिकोण जो मिलता है, एक हमें संदर्भ में इसके बारे में हमें दृष्टिकोण बताने होंगे। ठीक है, हमें ज्यादा लेंथली नहीं चलना। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा कि हम एक एक चीज को और अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर पाए। अगर किसी को ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारा 499 का फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है, जहां पर मंजू मैडम ने पॉलिटिकल आपकी कंप्लीट करवाई है। अभी मैं जो आपकी क्लासेस दूंगा सिर्फ एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए, अपने आपको पास करने के लिए, उसके रिगार्डिंग मैं आपकी ये क्लासेस देने वाला हूं। आने वाले 15 से 20 क्लासेस मेरी रहेगी, जल्दी से जल्दी मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि सर आप मुझसे भी तेज चलना चाहते हो, तो आपकी 1 वीक सीरीज जो है अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो आप पास हो जाओगे, अच्छे से पास हो जाओगे। अदरवाइज मैं रहा आपके बीच में। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन है, कहते हैं ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस। आपको पता है पॉलिटिकल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है पोलिस, जिससे अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स, इसका क्या होता है निर्माण। यानी हम क्या कहते हैं राजनीतिक विज्ञान को, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो वही पोलिस से हुई है। और इसका अर्थ आपने बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, इस पोलिस का तात्पर्य क्या होता है। तो देखिए क्या तात्पर्य रहेगा, रट्टाफिकेशन लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रख लेना मेरे भाई। पॉलिटिक्स की बात चल रही है कि इस पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, ये बता दो तुम लोग। ठीक है, किससे उत्पत्ति हुई, कहां से निकला, हमें इतनी ज्यादा डीपली नहीं जाना, बस बात बताना है कि जो पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते हैं, इस पॉलिटिकल्स का मतलब बता दो। तो भैया इसका मतलब होता है नगर या राज्य। यानी आप जिस राज्य में रह रहे हो उस राज्य के बारे में अध्ययन करना, यही हमारी राजनीतिक विज्ञान होती है मेरे भाई। ठीक है, इसका अपने को थ्योरी बेस नहीं लिखना। यूनिवर्सिटी ने पहले कहा था लिखित में एग्जाम होगा, लेकिन नहीं हुआ, लिखित में एमसीक्यू में दे दिया गया। तो सभी बच्चों से मैं चाहूंगा कि आपने सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपको जरूरत है। ठीक है ना। निम्न में से किसने राजनीतिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। ठीक है, राजनीतिक का मतलब हमने समझा, पॉलिटिक्स का मतलब हमने समझा कि नगर या राज्य होते हैं, लेकिन कहता है राजनीतिक का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो कौन थे। तो भैया आपके दो ही व्यक्ति थे, प्लेटो और अरस्तु। अगर दोनों में बात की जाए तो आंसर में जो आपका रहेगा मेरे दोस्त, वो आपका क्या रहेगा, अरस्तु आपने सिलेक्ट करना है। अगर आपका अरस्तु ना रहे तो मेरे दोस्त आपने क्या करना है, प्लेटो को सिलेक्ट करना है। ठीक है ना। अरस्तु क्या रहेगा, राजनीति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, तो मेरे दोस्त कौन रहेगा, अरस्तु रहने वाला है। ठीक है, और आगे चलता हूं। काफी दिन बाद सेटअप पर आया हूं मेरे भाई, आई थिंक 10 से 12 दिन हो गए मेरे को सेटअप पर नहीं आया, तो आज थोड़ा सा माहौल बनने में टाइम लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे अपने माहौल पे आ जाऊंगा मैं। राजनीति को पूर्ण या सर्वोच्च विज्ञान कहने वाला दार्शनिक कौन था। मेरे दोस्त ये लीजिए, आपको स्टार मार्क वाला क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है ना, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको देता जाऊंगा। इस तरीके के क्वेश्चन राजनीतिक विज्ञान में आपके निकलने वाले, जहां से आपकी परिभाषा पूछेगी कि ये बात जो है वो किसने कही थी। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके निकलेंगे, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है ना। तो भैया गार्नर ने कही थी, मेकियावली ने कही थी, ग्रीन ने कही थी, या अरस्तु ने। तो भैया यही बात किसने कही थी कि राजनीति को पूर्ण या सर्वोच्च विज्ञान कहा जाना संभव है, मतलब सही भी है। तो ये बात कही थी आपके अरस्तु ने मेरे दोस्त। ठीक है ना, किसने कही थी मेरे लाडले दोस्त, अरस्तु ने कही थी। आगे चलूंगा। राजनीतिक शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। राजनीति विज्ञान की यह उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी थी, यह आपने बताना है। मैंने कहा परिभाषाएं आपको पढ़नी पड़ेगी मेरे प्यारे साथियों। लगभग आपकी बुक्स के अंदर 13 दूना 26, 26 के अंदर मान लीजिए 25 5 100 परिभाषाएं, जिनको पढ़ लोगे तो 5-7 नंबर पक्के। ठीक है ना, एक बार रीड करनी है। कहता है राजनीतिक शास्त्र का संबंध किसके साथ है भैया, राज्य के साथ है। मैंने अभी बताया था राज्य या नगर के साथ है। तो कहता है राज्य के साथ है। ये विद्वान कौन था जिसने ये परिभाषा दी, तो डिमोक था मेरे भाई। कौन था मेरे प्यारे साथियों, डिमोक था, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मेरे प्यारे साथी। कहता आधुनिक युग में
परंपरागत राजनीतिक विज्ञान को जीवित रखने वाले अग्रणी विचारक निम्न में से कौन से थे? देखो मेरे भाई, समय बीत गया, पुरानी यादें समाप्त हुई, आधुनिक युग में यानी आज के युग की बात चल रही है। धीरे धीरे परिवर्तन होते गए, पुरानी चीजें नई में बदलने लगी, कच्चे घर पक्के घरों में तब्दील हो गए। कहने का मतलब आधुनिक युग में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान को अगर किसी ने जीवित रखा या रखने की कोशिश की तो वो कौन थे मेरे प्यारे साथियों, ये आपने बताना था। तो भैया वो आपके मेरे दोस्त ये थे, लियो स्ट्रॉस और माइकल ओक्सफोर्ड। मेरे भाई कौन थे? इन दोनों ने क्या कहा मेरे भाई, आधुनिक युग में भी पुरानी जो परंपरागत चीजें थी उनको जिंदा रखने की एक बेहतरीन कोशिश रखी थी। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट आ जाइए मेरे दोस्त। सन 1948 में यूनेस्को सम्मेलन द्वारा निम्न में से किस नाम को सर्वाधिक उपयुक्त सही माना गया? ऐसा कौन सा नाम था? बात चलिए, देखो पूछा जा सकता है घुमाकर, यूनेस्को सम्मेलन में सन भी पूछा जा सकता, तो याद रखना 1948 का था। सन 1948 में यूनेस्को सम्मेलन द्वारा निम्न में से किस नाम को सर्वाधिक उपयुक्त सही माना गया? किसको भैया? क्या राजनीतिक सिद्धांत सही है? ना भैया, हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं या राजनीति पढ़ते हैं या राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं मेरे दोस्त? मेरे भाई हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली तो कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी मेरे लाडले दोस्त। आगे चलो भैया, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन थे? अब आपके 2-3 क्वेश्चन जो निकलेंगे मेरे लाडले दोस्त, वो भैया यहां से निकलेंगे। पुस्तक के लेखक और पुस्तक के राइटर, आपको एक क्वेश्चन तो ऐसे दे देगा, एक साइड बुक्स दे देगा, एक साइड राइटर दे देगा, उनको कहेगा मैच इट भैया। ऐसा क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं आपको, और ऐसे क्वेश्चंस मेरे को इस बात का बेहतरीन एक्सपीरियंस है मेरे प्यारे साथियों। पिछली बार जब मैं एंड टाइम पर आया था, हालांकि समय का अभाव था और एग्जाम्स ऊपर थे, उस टाइम मैंने शुरुआत किया, लेकिन अच्छा स्कोर गया था, बच्चे काफी पास हुए थे। और अब तो मेरे पास पिछले 1 साल का अनुभव भी है इनको करवाने का कि भैया कहां से कौन सा क्वेश्चन निकलने वाला है। जैसा कि मैंने कंप्यूटर की आपको पीडीएफ दी थी मेरे लाडले दोस्त, 400 क्वेश्चन के लमसम दी थी, और डायरेक्टली सीधे सीधे क्वेश्चन निकले हुए थे मेरे भाई, 40 से 50 क्वेश्चन। अगर किसी को कोई शक हो तो जाके मैच कर लेना मेरे लाडले दोस्तों, ठीक है, पेपर मिला लेना। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है मेरे भाई, तो विल्सन, अरस्तु, जेलिनेक, ये तीनों ही नहीं थे, इसका कौन था? लास्की। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन थे? तो लास्की इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा बस। ये एमसीक्यू अगर आप पढ़ते हो, मैं तो थ्योरी टाइप करवाना चाहता था एग्जाम को, थ्योरी टाइप हम करवा भी चुके पूरे बैच को, क्लासेस हमारी उस पे उपलब्ध मिल जाएगी आपको, लेकिन यहां से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम जब एमसीक्यू हम करते हैं। यानी 1000 एमसीक्यू को याद रख पाना अपने आप में बड़ी मेहनत की काम होती है, माइंड गेम होता है। राजनीतिक राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक विज्ञान में प्रमुख अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? यानी ये जो चार्टिक है, राजनीतिक है, राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक सिद्धांत है, इन चारों के अंदर अगर हम डिफरेंस करते हैं तो किस चीज को आधार लेंगे हम? क्या परंपरा या आधुनिकता को आधार लेंगे? तो ना भाई, बिल्कुल भी नहीं। क्या आदर्श एवं यथार्थ को आधार लेंगे? तो ये भी नहीं। क्या प्राचीनता एवं नवीनता दोनों के हिसाब से इनको अलग अलग करेंगे? ना भैया, बिल्कुल नहीं। भैया अध्ययन क्षेत्र और प्रणाली, ये दोनों जो सिस्टम रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगर किसी भी बच्चे को इसकी पीडीएफ चाहिए मेरे लाडले दोस्त, मैंने अपना नंबर डाल रखा है 7206608286, कॉल कीजिए। इन दिनों में थोड़ा सा बिजी ज्यादा हूं तो कॉल के व्हाट्सएप पे रिप्लाई देने में वक्त लगता है। इसी को देखते हुए, आपकी सहूलियत को देखते हुए हमने एक एप्लीकेशन का निर्माण करवाया है जो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगी, पावर ऑफ एजुकेशन के नाम से। सीधा डाउनलोड करो, ड्यू पेपर वाले पेज पे जाओ, परचेज करो, अपने आप पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ठीक है ना, अब भी हमारे पास कम से कम 10 डेज के करीब बचा हुआ समय है। इन 10 दिन के अंदर हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा मेरे दोस्त, आपका काम मेरा करवाना और आपको समझाना, बाकी तो तुम जो चाहोगे वही होगा। निम्न में से राजनीतिक सिद्धांत के रूप में कौन से हैं? देखो हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ने था, लेकिन एग्जामिनर बुक के अंदर हमें ऐसे गुमराह कर रहा है, कहता राजनीतिक सिद्धांत के रूप कौन से हैं। तो भैया राजनीतिक सिद्धांत के अगर रूप पूछा जाए तो कौन सा रहेगा? मानकतावाद, मानकतात्मक एवं अनुभववादी पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना। वो कहते हैं ना, गलत बातें ज्यादा पूछी जाती है, ध्यान ज्यादा जाता है। मानकता क्या है? मानकतात्मक एवं अनुभववादी। ठीक है, चलो दोस्त मेरे आगे चलो।
कहता है मानकता व मानकतात्मक, यार एक तो ये कात्मक ना यार ना, मानकात्मक राजनीतिक सिद्धांत के निम्न में से समर्थक कौन थे। ठीक है भैया, वो दोनों इसके पार्ट थे, अनुभववादी भी इसका पार्ट था, मानकात्मक भी इसका क्या था, पार्ट था। लेकिन भैया कहता इस राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक कौन थे जो इस बात को सही साबित करते हैं। प्लेटो थे, हीगल थे, रूसो थे। तो भैया ये सारे के साथ राजनीतिक जो थे हमारे राजनीतिज्ञ थे, सारे के सारे इसके क्या थे, विद्वान थे मेरे भाई। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी भैया। चलो दोस्त, अनुभववादी राजनीतिक सिद्धांत के निम्न में से समर्थक कौन थे मेरे भाई, ये आपने बताना है। कौन थे भैया, चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, लॉसवेल, ये बता दीजिए मेरे भाई उपरोक्त सभी। तो मेरे को इस क्वेश्चन में हल्का सा एक डाउट है यार, वैसे तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर था, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हें मैं कुछ गलत करवा के जाऊं। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही है मेरे भाई। यानी मेरे को इसमें एक ना डेविड ईस्टन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि ये अनुभववादी में था या उसके अंदर था, वो कहते ना चेक कर लेना जरूरी चाहिए, क्योंकि इसके देखो ये क्वेश्चंस दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है मेरे भाई। यहां से एक प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पजल करने वाला क्वेश्चन, यानी मानकात्मक जो है ना मेरे भाई, और एक अनुभववादी, इनके ये क्या है कि राजनीतिज्ञ थे। अब ये यहां से एक क्वेश्चन आपको अलग भी दे सकता है, मान लो रूसो 3 ये दे देता है, चौथा आपसे अलग क्वेश्चन दे देता है, मान लो ये इनमें से दे देगा चार्ल्स मेरियम। ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, मैं समझा रहा हूं आपको, मैं भागूंगा नहीं मेरे प्यारे साथी, क्लास को फटाफट से खत्म नहीं करूंगा, रट्टा वाला काम हम नहीं करने वाले। मैंने कहा ये जो लेखक थे ये तीनों इसी के थे। अब ये चौथा इसमें से उठाएगा, चार्ल्स मेरियम उठा ले, डेविड ईस्टन उठा ले, कोई भी यहां डाल देगा और आपसे कहेगा कौन इसका राजनीतिज्ञ नहीं था, कौन नहीं था, और नहीं वाले ही क्वेश्चन आपसे बनाएगा और आप कहोगे सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, 1 वीक से तो निकला ही नहीं। भैया 1 वीक के ही क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे, लेकिन एग्जाम पूछने वाला तुम्हारे दिमाग के साथ गेम खेलेगा। तो रट्टा मत मारो, ये बस याद रखो प्लेटो, हीगल मानक है, और उसके बाद में अनुभव जिसके पास होगा वो कौन होगा, चार्ल्स चार्ल्स बेबीज की तरह होगा, कंप्यूटर बनाने वाला अनुभववादी होगा। लॉसवेल लास्ट में चला जाएगा मेरे भाई, और डेविड ईस्टन की तरह छक्का, डेविड मिलर की तरह छक्का लगाएगा। भैया ऐसे अनुभव वाली बातें करनी होगी, तब तुम्हें याद रहेगा। रट्टाफिकेशन से याद रहता होता तो दुनिया में आजकल तुम्हारे गुरुजी कितना ही बड़ा होता, कितने रट्टे मार चुका। उपरोक्त सभी इज दी राइट आंसर मेरे भाई। दोस्त आ जाओ, राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। देखो प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, यह बताना है मेरे प्यारे साथी। और वैसे तो अरस्तु हमने पढ़ लिया राजनीतिक विज्ञान के बारे में किसने कहा, लेकिन मेरे दोस्त प्रयोग किसने किया, तो गॉडविन और मेरी वुलस्टोनीक्राफ्ट, गॉडविन और मेरी वुलस्टोनोक्राफ्ट ने क्या किया था, सर्वप्रथम राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे चलो। राजनीतिक विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध दिए गए तर्कों में कौन सा सही है, यानी आपने जो बताना है सही वाले तर्क बताने हैं, गलत वाले नहीं बताने। और वो किसके भैया, राजनीतिक विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध में दिए जाने वाले। कहता सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है, तो भैया बिल्कुल सही बात है, ये भी इसके विरुद्ध में है। कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव है, देखो अभाव है मतलब इसके विरुद्ध में बातें चल रही है, फेवर में तो चल ही नहीं रही है। ठीक है, पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव है, मतलब सारे के सारे भैया राजनीतिक विज्ञान के इसके विषय के विरुद्ध में ही बात चली थी। तो डी इज द राइट आंसर। दिमाग ही लगाना था, क्वेश्चन में कोई खास बात थी। ओहो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन, दिमाग यहां लगेगा आपका अच्छा खासा। देखो मेरे दोस्त, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चंस अपने लिए बेहतर होते हैं नंबर दिलाने, क्योंकि अगर आपको चारों में एक भी सही पता है ना तो भी कर जाओ। देखो दर्शन शास्त्र सूची 1 में है, दर्शन शास्त्र का मतलब होता है मन के साथ में। राजनीतिक विज्ञान जो होती है वो शक्ति के साथ में होती है। अर्थशास्त्र व्यापार के साथ में होगा। समाजशास्त्र सत्र विनाश के साथ में होगा, सत्र विनाश मेरे भाई। एक तो यार कॉलिंग इतनी चल रही है मेरे प्यारे साथियों, रुक जाओ मेरे प्यारे साथी। यानी भैया पहले का चौथा, पहले ए का 4 नंबर देखो, ए का 1 भैया कैंसिल, ए का 2 कैंसिल, ए का 4 एक में ही आ रहा है मेरे दोस्त, ये भी कैंसिल, मतलब बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सारे देखने की जरूरत भी नहीं थी। देखो ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है, डी का 1 है। देखो 4 3 2 1, ठीक है।
भैया यही चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ये ध्यान रख लेना मेरे दोस्त। आगे चलो। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों के रूप में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, ये वाला बताना है। सही नहीं युग्म को बताना है, सही है उसको नहीं बताना। हन्ना आरंट, हन्ना आरंट का विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत के बीच में असंगति है, ये वाला तो भैया बिल्कुल सही है, अपने को तो गलत वाला पहचानना है। माइकल ओक्सफोर्ड अनुभव एवं दार्शनिक विश्लेषण बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई, ये भी अपने को तो गलत वाला ढूंढना है। जॉर्ज सेवाइन ऐतिहासिक अध्ययन उचित उपागम मेरे भाई, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चार्ल्स मेरियम मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए सिद्धांत, गलत आंसर मेरे भाई, यही अपना सही आंसर है मेरे भाई। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ये कहता गलत को पहचाने, चार्ल्स मेरियम ने मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए सिद्धांत ये दिया ही नहीं था मेरे दोस्त। अब आपका काम है गूगल से चेक करना कि इसका सिद्धांत फिर दिया किसने था, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखोगे मेरे भाई, ठीक है मेरे प्यारे साथी। देखो मेहनत दोनों साइड से होगी तो अच्छा लगेगा ना। हा? ताली की आवाज तभी सुनाई देती है जब एक हाथ मेरा हो एक हाथ तुम्हारा, फटाक से मिलेंगे हैं। विचार संप्रदाय एवं संबंधित लेखक के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। वियना सर्कल, मोर्टेज सिल्फ, कैम्ब्रिज स्कूल, जॉन इन, फ्रैंकफर्ट स्कूल मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये देखो विचार संप्रदाय एवं संबंधित लेखक कौन से भैया, विचार संप्रदाय से भैया फ्रैंकफर्ट स्कूल था, लुई अल्थ्यूजर, बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे भाई, सी इज दी राइट आंसर मेरे लाडले दोस्त। आगे चलो, आज की क्लास का अंतिम प्रहार कर रहे हैं हम इस पॉलिटिकल क्लास का, और आज ये प्यार भरी क्लास की मैंने शुरुआत की आप सबको बताने के लिए कि मेरे दोस्त माहौल को खराब मत करो, डरो मत, घबराओ मत। आपसे ज्यादा टेंशन मुझे भी है, अगर जो मैंने ड्यू पेपर्स का बनाया तो मैं आपके बीच में क्लास लेकर भी आऊंगा। कुछ दिन बिजी चल रहा था स्कूल्स के काम में, वो कहते ना कि अगर आप जिस रास्ते पे निकल गए उस रास्ते पर परेशानियां बहुत आएगी, और मैं अभी तक उन परेशानियों से ही जूझ रहा हूं, इसलिए मैं क्लासेज नहीं दे पा रहा। दुख इतना है कि जिसको मैंने शुरू किया, जिसपे मैंने इतना बड़ा परिवार कायम किया, आज मैं उस परिवार के थोड़ा काम नहीं आ पा रहा हूं, तो माफी चाहता हूं मेरे दोस्त। भरपूर कोशिश चल रही है, स्टाफ आपके बीच में काम करने लग गया है, कल से और अच्छे से क्लासेज आनी और शुरू हो जाएगी। आज 3 क्लास है, कल 5 आएगी, 6 आएगी, धीरे धीरे बस 5-4 दिन का टाइम दो आपका। 1 अप्रैल तक भैया लगभग हम 7,000 क्वेश्चन तो शायद ना, लेकिन 4-5 हजार क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, बिलीव मी। आगे चलो, कल मैं अपनी रफ्तार को और तेज कर दूंगा, कम से कम 200-300 क्वेश्चंस एक दिन में निपटा दूंगा। आई थिंक 1 हफ्ता मुझे मिल गया तो 2,000 क्वेश्चंस का सफाया मैं अकेला कर दूंगा, ठीक है ना। तो बिलीव कीजिए मेरे पे, भागिए मत, डरिए मत, निश्चित होकर रहिए। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है मेरे भाई, आपने बताना राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ, खत्म हो गया था, क्या क्या इसके पीछे कारण रहे थे वो बताइए। तो इतिहासवाद बिल्कुल सही था मेरे भाई, प्रत्यक्षवाद भी बिल्कुल सही था, नैतिकवाद भी था, अतिथि तथ्यात्मकतावाद, ये सारे थे मेरे दोस्त, सारों ने इसके ऊपर इफेक्ट डाला था राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर। तो 1 2 3 4, केवल 1 2 गलत है, 2 3 गलत है, 1 3 4 गलत है भैया, 1 2 3 4 डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सारों ने ही प्रभाव डाला था। तो क्लास तो अच्छी लगेगी, मैं पढ़ाऊंगा, लगेगा याद भी होगा, लेकिन भैया 2 की स्पीड में, 2 गुना की स्पीड में एक बार क्लास और देख लेना, और कोशिश करना मेरे आंसर से पहले खुद आंसर देने की। 2 बार एक क्लास सेम चीज 2 बार जब करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी, और क्लास इतनी लेंथली भी नहीं है कि आप 2 बार ना कर पाओ। मैं कोशिश करूंगा बकवासबाजी कम रखूं, क्लास टॉपिक टू टॉपिक चलूं, ताकि आपके समय को बचाया जा सके। अब के लिए इतना ही काफी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है मेरे दोस्त, समय बर्बाद मैं नहीं करना चाहता। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे भाई।